जाना। प्रसाद मांगा नहीं जाता, प्रसाद जो देता है वो हाथ बढ़ाकर देता है। और बहुत ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा, एक वो एग्जाम में किसी विषय में बच्चे को 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर ज्यादा मिलते हैं, किसी और जब उस बच्चे को 2-4 नंबर, 5 नंबर ज्यादा मिलते हैं तो उसको अंग्रेजी में ग्रेस बोलते हैं, इतना नंबर ज्यादा मिला। मतलब वो उसने मांगा नहीं है। एग्जाम देते समय उसने ये नहीं लिखा था कि मुझे इस नंबर में, इस सब्जेक्ट में इतना ग्रेस देना, इतना ज्यादा देना, ये उसने बोला नहीं। प्रसाद को अंग्रेजी में ग्रेस भी कहते हैं, मतलब मांगा नहीं जाए और मिल। तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा देवादिदेव महादेव से, फिर भी तारकासुर को सब मिल गया। तारकासुर का एक सुंदर महल था, सुंदर नगर था, सुंदर खूब बंगला ने राजसी ठाट तारकासुर का था। उसने मांगा कुछ नहीं, उसको ग्रेस में मिल गए। शिव प्रसाद होता ही ऐसा है। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, तुम कुछ भी मत मांगो तो भी शंकर भगवान अपने मंदिर से जाने वाले को, अपने देवालय से, अपने शिवालय से जाने वाले को ग्रेस मतलब कुछ ना कुछ देकर भेजी देते हैं, भले वो मांगे ना मांगे, हाथ फैलाए ना फैलाए, कुछ ले ना ले, वो हाथ बड़ा कर देता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो दे रहा है, उससे मांगा नहीं जाता, वो दे देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव के मंदिर जाएं, आप शंकर भगवान की चौखट पर जाएं, आप शिव के द्वार जाएं, मांगने की जरूरत नहीं है आपको, वो दे देगा। आपके हृदय में क्या है वो जानता है। अभी इंदौर की कथा किसने सुनी थी टीवी पर? हाथ उठाओ जरा, जिसने सुनी। सबने सुनी है? धरो वापिस धरो। ठीक है। इंदौर की कथा में एक बात कही थी कि ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी के सामने सरस्वती ने, ब्रह्मा जी के सामने वीणा देवी ने अहंकार के शब्द कह दिए थे कि मुझ में इतना स्वर है, मुझ में इतना ज्ञान है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हें शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तुम रुका जी के पास गई, तुम रुका जी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, तब जाकर शिव जी ने उनको शास्त्रीय संगीत का सुर प्रदान किया। जब सरस्वती माता को स्वर दे दिया गया, जब सरस्वती माता को भगवान शंकर ने, नटराज ने सब कुछ दे दिया, तब माता सरस्वती ने नटराज से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, मेरे लिए भी तो कोई आज्ञा करो, आपने मुझे इतना दिया है तो मैं गुरु दीक्षा में आपको क्या दूं, मैं आपको क्या प्रदान करूं?
ये प्रसंग उस दिन रह गया था। आज अनंग त्रयोदशी के दिन ये प्रसंग वापिस आया है, इसको अच्छे से सुनना। भगवान शंकर जी से, नटराज जी से सरस्वती जी कह रही हैं कि आपने मुझे स्वर दिया, आपने मुझे संगीत दिया, आपने मुझे सब कुछ प्रदान करा, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो कोई फर्ज है कि अपने गुरु को कुछ दूं मैं, अपने गुरु को मैं कुछ प्रदान करूं, ये मेरा फर्ज है। क्या दूं मैं आपको? देवादिदेव महादेव ने जो मांगा वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगा। क्या मांगा मेरे महादेव ने? मेरे महादेव ने कहा, वीणा देवी सरस्वती सुनो, जैसे जरासंध और दुर्योधन ने जो मांगा था, भीम के हृदय की बात आपने माता पार्वती को बताई थी, बस मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में कोई जल चढ़ाने आए या बेलपत्र चढ़ाने आए या भूल से भी मेरी देहली पर चढ़ जाए, उसके मन में क्या चल रहा है आप तुरंत बस नंदी से जाकर कह देना, नंदी मुझे बता देगा, मैं शाम को प्रदोष काल के समय रोज भ्रमण पर जाता हूं, मैं कल्याण कर दूंगा। बस इतने से। अब वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? शिव जी के मंदिर में वीणा देवी सरस्वती का कार्य क्या है? भगवान शंकर की चौखट पर पार्वती मैया अंदर है, नंदी के पास में माता लक्ष्मी विराजमान है, वीणा देवी भगवान शंकर की चौखट के बाहर शिष्य गुरु के द्वार पर है। और वीणा देवी ने कह दिया, भोलेनाथ अब आपके मंदिर में जो भी आएगा, जो जिस भाव से आएगा, भले वो मांगे ना मांगे, पर मैं उसके हृदय में निवास कर कर उसके चित्त की बात को ध्यान कर कर नंदीश्वर को बता दूंगी, और आप प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तब आप उसको प्रदान कर देना। बस इतनी सी कृपा करना। ये वीणा देवी को वर दिया और वीणा देवी ने शिव को वचन दिया। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष काल। प्रतिदिन मेरे देवादिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा। देखिए, मेरा नाम राजा राम जाधव, पाटिल गांव, औरंगपुर, शिवपुर, शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार फिर से हिलाइए दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराष्ट्र नंदुरबार से आया हूं। मेरा परिवार टीवी के माध्यम से कोरोना काल से कथा सुन रहा है। आपके प्रवचन दिए गए कर्ज मुक्ति का उपाय सुनने के बाद मन में इच्छा जागृत हुई और उपाय करना शुरू किया। आपके कहने से बढ़ के पेड़ के जड़ में बटकेश्वर महादेव के नाम से आपने जो बताया था वैसा की वैसा ही पूजन करना प्रारंभ कर। चावल हल्दी मिलाकर जल छोड़ना, बाबा जी की इच्छा से प्रसाद स्वरूप
जैसा आपने वर्णन किया था वैसा ही कर कर वहां से जल लाकर जिस खेती में, खेती का फोटो भी मैं लगा रहा हूं, जमीन का फोटो लगा रहा हूं, जिस खेती में एक अन्न का दाना नहीं होता था, पूरा कर्जे में डूबता चले गया था, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि हमने उस खेती में बटकेश्वर महादेव का पूजन करने के बाद अभी तक जो फसल लगाते थे वो फसल हटाकर हमने उसमें मिर्ची बो दी। आप बार बार कथा में कहते हो काली मिर्ची काली मिर्ची, तो हमने मिर्ची लगा दी। हमने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम मिर्ची लगाओ दादा, हमने मिर्ची बो दी। और बाबा की कृपा देखिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर गया था, इतना कर्जा था कि प्राण